चलो बबुआ, क्लास 8 में एक आप लोगों को पढ़ना होता है सर्वसमीका। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर सर्वसमीका क्या चीज होता है। ठीक है, तो सर्वसमीका विद्यार्थी लोग समझ लो, इस तरह से हम समझते हैं इसको कि ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए, यहां एक वर्ड आया है समीका, हम समझते हैं कि समीका क्या चीज है। कह रहे हैं कि ऐसी समीका जो चर के किसी भी मान के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास ये दिया है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इस जगह पर मान लीजिए कोई पार्टिकुलर मान रखते हैं, तो इस पर मान जब रखेंगे तो इनका जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, अगर मान रख करके हम हल करेंगे तो ऐसी समीका, ऐसा व्यंजक जो चर के सभी मानों के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया, a का मान ले लिया है 2 और b का मान ले लिया हमने 3। क्लियर है। अब a और b को हम पहले लेफ्ट पर रख करके देख देते हैं, क्या है बबुआ, तो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो a की जगह हम क्या करेंगे, 2 को रख देंगे, और b की जगह पर क्या है, 3 रख देंगे का होल स्क्वायर। बताओ कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 के होल पावर 2 बराबर कितना, 25, यानी कि हमारे लेफ्ट का मान कितना हो गया, 25 हो गया। अब मैं चलता हूं राइट की तरफ, तो हमारे पास राइट में ही दिया हुआ है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना जी। आइए समझते हैं। तो बबुआ लोग इसका जो वैल्यू है वो क्या दिया है, तो दिया हुआ है ऐसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। और देखो a के जगह पर हमने क्या बनाया था, माना था 2, तो आप 2 ले सकते हो, और 2 इंटू, देखो ये a है और ये b है, तो a का मान कितना है, तो 2 है, और b का मान कितना है, तो 3 है, आप 3 ले लीजिए, अब प्लस b का स्क्वायर, तो b का हमने मान 3 ना माना था, तो अब यहाँ 3 लेकर के आप वर्ग कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा ये सीधा सा, यानी कि हो जाएगा इस तरह से कि 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है, आप प्लस ये तितिरी का 9, तो अब इसको जोड़ लो, 12 आचार कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे 9 को ना, तो 16 9 कितना हो गया, 25। यानी कि हमने कहा कि यह सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका किसको कहते हैं, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती हैं। आप चर के जगह पर कुछ भी मान करके अगर आप हल करोगे ना, तो जितना लेफ्ट का वैल्यू होगा उतना ही राइट का वैल्यू होगा। आपके सामने मैंने कर दिया है, मैंने माना था कि a का जो वैल्यू है वो a है, a का वैल्यू जो 2 है और b का वैल्यू 3 है। और देखिए ना, हमने लेफ्ट पर मान रखा तो इसका वैल्यू 25 से प्राप्त हुआ है, और जब हमने राइट पर रखा तो उसका वैल्यू आप लोगों को 25 से प्राप्त हुआ है। तो यही कहता है क्या कि किसी भी, देख लीजिए, ऐसी समीका जो चर के सभी मान, जितना भी आप मान रखिएगा वो लेफ्ट पर रखेंगे और राइट पर रखेंगे, उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सर्वसमीका हो गया। और है क्या कि सर्वसमीका आपके पास में बहुत सारे गिनते मिलेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी, बहुत मिल जाएंगे। हम यहाँ आप लोगों को क्लास 8th लेवल पर देखिए हम 3 सर्वसंख्या को सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिएगा तो क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो है इस तरह से कि हम चलते हैं, इन तीनों सर्वसंख्या को सिद्ध करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है ना। आइए विद्यार्थी बच्चा लोग समझते हैं, एक एक सर्वसंख्या को हम समझ लेंगे। आइए सर्वसंख्या हम एक को पहले सिद्ध करके देखते हैं। एक नंबर पर क्या है, यही ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, इतना बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो बराबर के पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड और बाद वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो देखिए हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के, और लेफ्ट में क्या है होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब क्या, इससे आप 2 चांस लिख सकते हो, मतलब कि a प्लस बी एक बार और फिर a प्लस बी एक बार ले लेंगे, और दोनों को गुणा करो ना, a को उठाओगे, a को उठा करके एक बार यहां गुणा और एक बार यहां गुणा किया जाता है, मतलब क्या कि a प्लस बी कर दो। और बताओ जब b हम बाहर ले लिए हैं उसमें क्या बचता होगा, तो b बचता होगा, यानी कि प्लस यहां भी ले लीजिएगा, यानी a प्लस बी रख दो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और बताओ लोग कि a को a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 अर्थात a स्वरूप दीजिएगा, आप प्लस a और a
ए और बी, ए भी हो जाता आप प्लस फिर क्या होगा, इसका काम हम यहां कर चुके हैं, आगे बढ़िए और ए और बी को यहां गुणा कर दीजिएगा, ये भी ना बनेगा आप प्लस एगो बी यहां है, आई बी यहां है, तब बी और बी के पावर 2। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि समान चर देखना है कि समान चर में हो क्या रहा है, मतलब कि यहां ए के पावर 2 है, तो इस पूरे ग्रुप में कहीं ए के पावर 2 और ही दिया है क्या, नहीं दिया होगा। देखिए यहां पर क्या है, केवल यहां पर ए के पावर 2 है, यहां पर देंगे कि ए के पावर 2 प्लस, अब देखो ए भी एक यहां है, ए भी एक यहां है, दोनों समान चर हो गया ये, तो एगो ए बी और एगो ए बी, यहां हो जाएगा 2ab हो जाता आप प्लस और केवल यहां पर b का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो ना, लेफ्ट का वैल्यू था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उतना नहीं आ गया है हो, और इसमें क्या दिक्कत है, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ऐसे आप लोग जितने भी सरल समीकरण है आप लोग सिद्ध करके देख सकते हो। इस तरह से हम लोग चलेंगे, आप इसमें आगे क्या, ये हमारा हो गया सरल समीकरण नंबर 1। और ये सरल समीकरण नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर सरल समीकरण है वो इस तरह से है, देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो स्किप करके देखिएगा, अगर किसी को नोट करना होगा तो वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, नोट करने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं, मैं कहता हूं नहीं पड़ेगा। दूसरा आप लोगों का इस तरह से नंबर 2 सर्व समीकरण नंबर आप 2 देख लीजिए। 2 में अंतर क्या है, पहले वाले में प्लस लगाया है, दूसरे वाले में माइनस लगाया है, आप माइनस पर कर लीजिएगा, मतलब क्या है a माइनस बी का यहां पर क्या किया होगा, होल स्क्वायर आप बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर है। बस सेम काम करना है क्या कि लेफ्ट हैंड साइड से उठा लीजिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप 2 चांस लिख लो, मतलब क्या कि a माइनस बी। अच्छा 2 चांस क्यों लिखेंगे, अरे भैया पावर 2 है ना हो, तो पावर 2 है तो 2 चांस लिख दीजिए इसको, a माइनस बी एंड फिर a माइनस बी कर दो और गुणा करते हैं, a को उठा लो गुणा करेंगे a माइनस बी में, और फिर माइनस बी ले लो फिर a माइनस बी में गुणा कर दो, यानी a के पावर 2 माइनस यहां पर हो जाएगा ab। अब देखो माइनस यही हो जाएगा ab, माइनस माइनस प्लस यहां पर होगा b के स्क्वायर। अब देखिए देखो गुणा करने का तरीका क्या है, ये यहां गुणा होगा फिर यहां गुणा होगा, फिर ये यहां गुणा होगा फिर यहां गुणा होगा, क्लियर है। आगे देख लो, अब हमारे पास a का स्क्वायर कर दो, ab और ab 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab कर दो आप प्लस b के स्क्वायर। देख लीजिए लेफ्ट के बराबर, ये राइट उतना नहीं आ गया है, बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, यही तो इसमें काम करना होता है, इस बात है नहीं। ये हमारा हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। मैं अगले देख लेता हूं, अगला वाला क्या है। अगला जो आप लोगों का है सर्व समीकरण नंबर 3, उसको भी समझ लेते हैं। सर्व समीकरण नंबर 3 देख लिया जाए, तीसरा सर्व समीकरण किस प्रकार से है, चलिए तीसरा सर्व समीकरण है इस तरह से, सर्व समीकरण नंबर 3 समझते हैं, है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी है, और फिर यहां पर a माइनस बी है। इस बार हम राइट से करते हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट से तो हम कर चुके हैं, एक थोड़ा सा राइट से देख लिया कि राइट से कैसे होगा। राइट में क्या है, ये इस तरह से है कि a प्लस बी, एगो है आपके पास में a माइनस बी, सेम प्रोसेस वैसे आप गुणा कर दो, यानी कहने का मतलब कि a को उठा लीजिए और अगले वाले में गुणा कर दीजिए a माइनस बी, फिर प्लस b को उठा लीजिए a माइनस बी में गुणा कर दीजिए, a और a का स्क्वायर माइनस ab होगा प्लस यह भी ab होगा प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। बताओ होगा, इसमें माइनस है इसमें प्लस निकल जाता, करने के बाद आपके पास बच क्या रहा है, देखो ना बच रहा होगा a का स्क्वायर और बच रहा है यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर। तो बताइए राइट जो हम लिए हैं तो लेफ्ट का हमारे ही ना बचा है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नहीं कितना आ गया है, बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया आप लोगों का। इस तरह से दुनिया के कोई भी सरल समीकरण आपके सामने मिलता है, उसे जब चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से चाहे आप कहीं से भी हल कर दो, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले दिन जो आपको समस्या होगा जिस सेशन में दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा उसको आप तक कर दूंगा। हाँ